आज विलय दिवस था। आज सबकी आंखें नम थी। किसी का दादा वहाँ पर मौजूद था जो अक्षर लिखे थे, किसी के पिता वहाँ पर मौजूद थे, और बहुत से नाम ऐसे हैं जो छूट चुके हैं। ये गांव बार बार प्रयास कर रहा है, क्योंकि अगर उन नाम को समेटा जाए तो जो आप लिस्ट देख रहे हैं काफ़ी लंबी लिस्ट होगी। शायद इसलिए आज तक से श्वेता सिंह को यहाँ पर आना पड़ा, इस डुग्गर के चित्तौड़गढ़ को देखने आना पड़ा कि आखिर कौन सा गांव है जहाँ जिस गांव की माओ ने ऐसे सपूत पैदा किए हैं, जिस गांव की माओ ने अपने पेट से 3 जनरल पैदा किए हैं, जिनका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। वो बात छोड़िए, अभी 3 महीने पहले हमारे एक मेजर जनरल बने हैं। बहुत बड़ी बात है। हमने बहुत जनरल दिए हैं, बहुत कर्नल दिए हैं, बहुत शहीद दिए हैं। वर्दी पहनने की सबसे अच्छी बात यह है कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं करती कि कौन आदमी है कौन औरत है। जिसने वर्दी पहनी है उसका जो आइडेंटिटी है वो सिर्फ रैंक है, और जो उसने कंधे पे जिस भी यूनिट या जिस भी कोर का नाम लगाया है वो उसकी आइडेंटिटी है, ना कि फीमेल या मेल उसकी आइडेंटिटी है। ये सबसे अच्छी बात है हमारी फोर्सेस की। आज इस गांव में खड़ा होकर वो फख्र महसूस होता है, जो कंधे हैं, जो सीना है, वो फख्र से चौड़ा हो जाता है जब ऐसी शख्सियत के बारे में सुनता हूँ। आज आप देख रहे हैं रिटायर्ड कर्नल जसवंत सिंह जी हैं, और हमारे काफ़ी सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स आज यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे यहाँ पर जर्नल, कर्नल, काफ़ी सारे यहाँ पर इसी मिट्टी में पैदा हुए। आज आर्मी ने एक साथ फिर मिलकर आज विलय दिवस मनाया है। आज फख्र महसूस हुआ पूरे गांव को कि जो चीज़ कहीं छूट गई थी आज वो फिर आरंभ हुई है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि बहुत ही गौरव का दिन है। इसी दिन जो है आज से 91 में 26 अक्टूबर को ही जो है इस वार मेमोरियल का जो है इनाग्रेशन हुआ था, और आज फिर जो है हम यहाँ पर इकट्ठे हुए। और ये अभी नहीं, बीच में बहुत अच्छा ये प्रोग्राम चलता था, लेकिन कुछ सालों से तकरीबन ये मान ली कि 25 साल हो गए, 99 में ये लास्ट हुआ था, और उसके बाद जो है ये क्योंकि चेंज ऑफ ये जगह जो है कमांड चेंज हुई और नहीं हो सका। लेकिन काफ़ी सबके प्रयास से जो है हम सब जो है अलग अलग दिशा में जाके और दोबारा जो है इसको हमने रिवाइव करने की कोशिश की। बहुत से गांव मैंने देखे, सबसे बड़ा वार मेमोरियल जो है इतनी 42-43 जो है हमारे जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं उनका नाम जो है कहीं देखा एक होता है। सर एक चीज़ मैंने देखी कि जो वार मेमोरियल में नाम अंकित हुए हैं, और मैंने सुना है कि अभी इससे दुगना नाम अंकित होना बाकी है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि जो है ये बहुत ही बुज़ुर्गों ने जो है अपनी रिसर्च करने के बाद उस समय की जो हमारे बुज़ुर्ग थे उन्होंने जो बनाया था, और बहुत ज़्यादा देर तक जो है बहुत दूर दूर तक जब लोग गए और जो है रिसर्च किया। अभी जो है बाकी है, हम और भी ज़्यादा इसको एक खोज करेंगे। और जो है ये आज ये तो पता ही आपको 15 अगस्त को तो हम हर बार जो है जो हमारी वीर नारी हैं 71 के बाद जो हमारे पास हैं, जहाँ पर उनकी फैमिलीज़, उनके पास तो हम ये दिवस मनाते ही हैं, लेकिन ये जो 26 का जो फंक्शन है अक्टूबर का, ये उससे भी अच्छा होगा। जी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे साथ नारी शक्ति भी है। बीइंग एक महिला, आज देख रहा हूँ कि फोर्स में, एयरफोर्स में, नेवी में, हर जगह पर जो महिला मुकाम हासिल कर रही है। मिशन सिंदूर जो हमने देखने को मिला उसमें भी महिलाओं का योगदान सबसे ऊपर था। बिल्कुल, वर्दी पहनने की सबसे अच्छी बात यह है कि वो डिफ्रेंशिएट नहीं करती कि कौन आदमी है कौन औरत है। जिसने वर्दी पहनी है उसका जो आइडेंटिटी है वो सिर्फ रैंक है, और जो उसने कंधे पे जिस भी यूनिट या जिस भी कोर का नाम लगाया है वो उसकी आइडेंटिटी है, ना कि फीमेल या मेल उसकी आइडेंटिटी है। ये सबसे अच्छी बात है हमारी फोर्सेस की। और जेंडर इक्वालिटी जो हम सब आजकल इतनी बात करते हैं, उसका आई थिंक सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो हमारी डिफेंस फोर्सेस है। आज इस गांव में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे इस गांव के बारे में? बिल्कुल, बचपन यहीं बीता है और यहीं के रहने वाले हैं, और बहुत प्राइड फील होता है कि ऐसे मौके में शामिल होने का मौका मिला। और यही आशा करती हूँ कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने, कुछ लोग जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया इस मिट्टी के लिए, जिन्होंने ये प्रथा शुरू करी थी, आज हम उसको आगे लेके जा पा रहे हैं, और आने वाली पीढ़ियां भी इस प्रथा को इतने ही गौरवपूर्ण तरीके से आगे लेके जाएं। हम सब की यही इच्छा रहेगी। ये वही गांव हैं जिन्होंने जनरल दिए हैं, कर्नल दिए हैं, काफ़ी सारे शहीद भी दिए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो गांव है जिसको चित्तौड़गढ़ भी बोला जाता है,
जहाँ पर बढ़ बढ़ के शहीद हुए जो नाम हैं वो हमारे मेमोरियल पे अंकित हैं और इसको अभी रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जितने भी छूटे हुए नाम हैं उनको दोबारा उनको लगाया जाएगा, नेम प्लेट दोबारा लगेगी और ये दोबारा बन के नया तैयार होगा। बाकी रही दिन की बात, 26 अक्टूबर 91 से यहाँ से ये प्रथा चली आ रही थी। बीच में 10-12 साल से ये प्रथा बंद हो गई थी। बीच में वो आ गया, कोविड आ गया, जिसकी वजह से नहीं करने पड़ा हमें। फिर हम एक कमेटी बनाई। कमेटी बनाने के बाद वहाँ पर गए, साहब भी हमारे साथ थे। 92 ब्रिगेड ने हमारी काफ़ी हेल्प की, जिसकी वजह से ये प्रथा आज फिर हम शुरू की है। तो आप देख रहे हैं मेरे साथ कमीला के, इनके साथ काफ़ी मुलाकात होती रहती है और इनसे आशीर्वाद भी मिलता है, क्योंकि बुजुर्गों के पास बैठने से बहुत सारी चीज़ों का पता लगता है। कैसा लगा आज इस गांव में? ये गांव तो आपका पड़ोसी गांव है, और कैसा लगा यहाँ पे? देखो, जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो गुड़ा थलाथिया का नाम है, ये बहुत बड़ा ऊंचा नाम है। पहले आने वाली पीढ़ियाँ नहीं जानती होंगी, ये पता नहीं है। जब 88 में मुझे अवार्ड मिला था महावीर चक्र का, तो मेरे साथ बड़े बड़े पुराने जनरलों से बात हुई। हाँ, उन्हें मुझे पूछा आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं नाम कमीला का नहीं लेता था कि कमीला का गांव था, इतना मशहूर नहीं था। गुड़ा थलाथिया मशहूर था, आर्मी के बीच में मशहूर था गुड़ा थलाथिया। और गुड़ा थलाथिया के जो पुराने हमारे पुराने सोल्जर जितने भी कर्नल जहाँ कोई भी ब्रिगेड कमांडर, डिप्टी कमांडर और जनरल साहब रह चुके हैं। अभी उड मंडी में 3 जनरल हैं, तीनों भाई बड़े वाले जो हैं, उन्होंने मेरे साथ ग्लेशियर पर लड़ाई लड़ी है। तो गुड़ा थलाथिया का नाम बहुत ऊंचा है। हमें कई दफ़ा बोलते थे। मुझे जनरल मानकी शाह ने पूछा कि आप कहाँ के रहने हैं? मैं कहा मैं गुड़ा थलाथिया का। जब उन्होंने मुझे नाम पूछे, भाई वो मेरा सीनियर JCO था, वो मेरा सूबेदार मेजर था। भाई मैंने अंदाज़ा लगाया भाई अभी तो जींदे नहीं होंगे, लेकिन मैं बोला साहब मैं थोड़ा जानता हूँ, अभी बुजुर्ग होंगे। ये बात है ना, जो जगह ये बनी है, जो अगर गुड़ा थलाथिया वाले को इसको जिंदा रखेंगे तो गुड़ा का बहुत बड़ा नाम होगा। सुना, ये जगह बड़ी मुश्किल से बनती है। हाँ, इनको क्या है, साल का एक ही सलामी देनी है। तो मैं चाहता हूँ हम भी उसका शेयर करेंगे, लेकिन ये है कि हर साल जहाँ प्रोग्राम बढ़ना चाहिए। इन्हें महावीर चक्र मिला था और इन्होंने मान सम्मान बढ़ाया है हमारे एरिया का। अब बात करते हैं कारगिल युद्ध की। मैं स्टोरी कवरेज कर रहा था और काफ़ी सारे लोगों का कहना था कि गुड़ा थलाथिया का कारगिल युद्ध में क्या योगदान है, क्योंकि मैं पेट्रोल पंप का जिक्र कर रहा था कि आज तक गुड़ा थलाथिया में पेट्रोल पंप क्यों नहीं लग पाया। इतना बड़ा गांव है, इतने शहीदों का गांव है, शहादतें यहाँ पर दी हैं। आप चारों तरफ नजर दौड़ाइएगा, हर गांव में पेट्रोल पंप मिलेगा, लेकिन इस एरिया में आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। इसी पर एक स्टोरी कवरेज की थी और कारगिल युद्ध का जिक्र हो रहा था। मेरे साथ यहाँ पर कैप्टन कुलवीर सिंह जी हैं। कैप्टन कुलवीर सिंह जी जिस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, पहले मैं उसका जिक्र आपको कर दूं। ये पोते उनके हैं जिन्होंने पहला रानी विक्टोरिया क्रॉस हमारे भारत देश के लिए लाया था, स्वर्गीय लैना सिंह जी। ये उनके पोते हैं। इनके पिताजी भी आर्मी में हैं, इनके भाई आर्मी में हैं, आगे इनके जो बेटे हैं वो भी आर्मी में हैं। आर्मी में लगातार सेवा दे रहे हैं और ऐसे योद्धा इन्होंने कारगिल युद्ध लड़ा है और ये कारगिल युद्ध में मौजूद थे। सर, आज इस जगह पर पहुंचे हैं, क्या कहेंगे अपने शहीदों को नमन करते हुए? अजय जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे गांव के ऊपर आपने पूरी रिपोर्टिंग बनाई है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कारगिल युद्ध के बारे में आप दराज हो, पंदराज हो, घुमरी हो, जितने भी सेक्टर में लड़ाई हुई है, हमारे गाँव के बहुत से लड़कों ने बहुत बढ़िया नाम कमाया है। और हमारा खुद झुंड का 19,143 राउंड का बिफोर्स का रिकॉर्ड है, जो कि दराज से लेके घुमरी तो तक CP 8114 पे लेकर। तो जो हमारे बहादुरों के नाम हैं, मेरे दादाजी आप जैसे नाम ले रहे हैं, लैना सिंह जी ने बहुत बड़ी बहादुरी की है विक्टोरिया क्रॉस के ऊपर। आगे उनके पोते थे, पांचों के पांचों आर्मी में थे। आगे वो 6 भाई थे, 6 के 6 आर्मी में, हम 16 17 आर्मी में हैं। तो काफ़ी जनरेशन के साथ
पूरे गांव का नाम रोशन है। और हमारे गांव की तुलना करना किसी भी हिंदुस्तान में, मैंने भी 36 साल आर्मी की नौकरी की है, नहीं के बराबर है। जो भी इसकी तारीफ़ करनी बहुत कम है, क्योंकि बुज़ुर्गों ने जो नाम कमाए हैं, जो काम किए हैं, उनके हम मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनका नाम जो भी हमारे आर्मी की तरफ से हमारे गांव का जाता है, नाम रोशन करके आता है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद राष्ट्रपति अवार्ड होल्डर हूँ और मेरे चाचा जी का लड़का ब्रिगेडियर है APDC में, आर्मी फिजिकल ट्रेनिंग कोर में। तो जनरेशन हम तक चल रही है। हम चाहते हैं कि गांव का नाम और ऊंचा हो और बढ़िया हो, और मेमोरियल को हम पहले विक्टोर हम सलाह की थी कि कम से कम जितने भी नाम छूट गए हैं उनको दोबारा हम इंकरेज करें। फर्स्ट बर्ड वार में लैना सिंह ने 21 यहूदियों को मारा था, जिसमें जमींदार लैना सिंह और आशिफ हफीज़ खान जो 40 पठान रेजिमेंट के थे, वो हमारे दादाजी के साथ थे। तो बहुत बढ़िया कुर्बानी दी हैं, उनकी कुर्बानियों को याद करें तो बहुत नाम हो जाएगा। लेकिन गांव के बीच में 42 की लड़ाई हो, 47 की हो, 65 की हो, 62 की हो, 71 की हो, करगिल में भी अभी हमारे 4 और 5 लड़कों को हमारे अवार्ड मिले हैं, जिसमें मेरे खुद अवार्ड है राष्ट्रपति का और जनरल COSS का। तो इसमें बहुत बहादुरी के काम किए हैं, बहुत अच्छा है। गांव का नाम रोशन रहे और ऊंचा हो और बड़ा चले, ये हम सभी से रिक्वेस्ट करते हैं। और जो भी नाम रह गए हैं, हमने पहले बोला था, उसको हम अंकित करके न्यू मेमोरियल में दर्ज करवाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं एक जिक्र कर रहा हूं घोड़ा सलाथिया का, लेकिन अगर जिक्र मैं अपने डिस्ट्रिक्ट सांबा के कंडी बेल्ट के गांव का जिक्र करता हूं, तो ये कोई भी गांव कंडी बेल्ट का पीछे नहीं है। इसमें इस धरती ने, इस मिट्टी ने एक से एक सूरमा पैदा किया है। अगर मैं बात करूं बगुना राजेंद्रपुरा की, वहां पर पैदा हुए राजेंद्र सिंह जी, वो राजेंद्र सिंह जी जिन्होंने शहादत दी थी जब पाकिस्तान से कवालियों ने हमला किया था। अगर उनकी शहादत नहीं होती तो शायद आज हम कहां पर होते, ये कोई यकीन नहीं कर सकता। काफी सारे अगर हम वहां पर एक कर्नल की बात करते हैं जिन्होंने कोई भी पहाड़ी, कोई भी एवरेस्ट नहीं छोड़ी है, कर्नल रणवीर सिंह जी, उन्होंने नाम रोशन किया और अभी भी नाम रोशन कर रहे हैं। अभी मेरी उनसे पीछे बात हुई है और उन्होंने एक और जो है फतेह हासिल की है, उसकी भी हमने मुबारकबाद दी है। यहीं पर गांव पर राम सिंह सलाथिया जिन्होंने एवरेस्ट की चोटी चढ़ी है। ऐसे बहुत से गांव हैं हमारे कंडी बेल्ट के जिन्होंने नाम रोशन किए हैं। तो दोस्तों, आज विलय दिवस था, आज सबकी आंखें नम थी। किसी का दादा वहाँ पर मौजूद था जो अक्षर लिखे थे, किसी के पिता वहाँ पर मौजूद थे, और बहुत से नाम ऐसे हैं जो छूट चुके हैं। ये गांव बार बार प्रयास कर रहा है, क्योंकि अगर उन नाम को समेटा जाए तो जो आप लिस्ट देख रहे हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट होगी। इतनी लंबी लिस्ट होगी तो शायद जम्मू कश्मीर की बात छोड़िए, अगर हम किसी स्टेट की बात करते हैं, इतनी लंबी लिस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी जो इस गांव की है। शायद इसलिए आज तक से श्वेता सिंह को यहाँ पर आना पड़ा, इस डुग्गर के चित्तौड़गढ़ को देखने आना पड़ा कि आखिर कौन सा गांव है जिस गांव की माओ ने ऐसे सपूत पैदा किए हैं, जिस गांव की माओ ने अपने पेट से 3 जनरल पैदा किए हैं, जिनका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज है। वो बात छोड़िए, अभी 3 महीने पहले हमारे एक मेजर जनरल बने हैं। बहुत बड़ी बात है। हमने बहुत जनरल दिए हैं, बहुत कर्नल दिए हैं, बहुत शहीद दिए हैं और बहुत योद्धा दिए हैं। तो फिलहाल दी इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय डुग्गर।